बच्चों, आइए आज हम लोग फिर चल रहे हैं महर्षि शरण गुप्त जी के महाकाव्य साकेत की ओर। कल ये प्रसंग शुरू हुआ था, हम लोग कुछ दूर तक चले हैं, उसके आगे आज किताब खोल लीजिए। कैकेयी का अनुताप शीर्षक है, उसी में हम लोग आगे चल रहे हैं। राम जहाँ रह रहे हैं जंगल में, अपने भाई लक्ष्मण और सीता के सहित उस कुटिया के सामने एक सभा बैठ जाती है। भरत जी अयोध्या से गए हैं राम को मनाने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए। बातचीत चल रही है, शुरू हो गई बातचीत, वार्ता का क्रम शुरू हो गया है। भरत जी पूरा दोष, इस जो घटना घटी अयोध्या नगरी में, जो कुचक्र रचा गया अयोध्या नगरी में, उसका पूरा का पूरा दोष अपने ऊपर मढ़ रहे हैं, अपने मुंह से अपने को ही दोषी बना रहे हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, आपको जंगल में आना पड़ा, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, सब मेरी वजह से हुआ है और इसीलिए मेरा जन्म हुआ दुनिया में, मुझसे बड़ा भागत दूसरा और कोई नहीं है। यहाँ तक हम लोग कल पहुँच गए थे। आइए आज आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। कहते हैं हाय, हाँ हाय, इसी अयस के हेतु, इसी कलंक के लिए, अयस कलंक, अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ है दुनिया में। भरत जी कह रहे हैं कि जो कलंक मुझे मिला, मेरा जन्म दुनिया में इसीलिए हुआ है, इस कलंक के लिए हुआ है। और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। निज जननी माने अपनी ही माता के हाथ से ही मेरा हनन कर दिया गया, मेरी हत्या कर दी गई। अर्थात कैकेयी इनकी माता है। कैकेयी ने वरदान राजा दशरथ से मांगा था भरत को राजगद्दी के लिए, उसका प्रभाव एकदम उल्टा हो गया। भरत जी कह रहे हैं कि मेरी माँ ने अपने हाथ से ही मेरा हनन कर दिया, मेरी हत्या कर दिया और मुझे कलंक मिल गया। अब कौन अभीप्सित और आर्य हो किसका? अय आर्य, अय भाई, अब बताओ मेरा कौन सा अभीप्सित बाकी है, किसके लिए बाकी है, मेरी वो कौन सी इच्छा बाकी है, रह गई है। अब संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिस व्यक्ति का घर में भ्रष्टाचार फैल जाता है। देखिए ये लाइन जो है, ये केवल भरत जी के मुंह से तो निकल रही है, लेकिन ये मानव समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए ये कहा गया है कि संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसके घर में भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, उसके लिए सारी दुनिया जो है वो नष्ट हो जाती है। अर्थात यदि घर में विखंडन शुरू हो गया किसी के, तो उसके लिए सारा संसार जो है वो नष्ट हो जाता है। संसार में उस व्यक्ति के लिए, उस घर के लिए कहीं कोई स्थान समाज में नहीं होता है। इसीलिए हमेशा अपने घर में शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए, मिल करके रहना चाहिए, आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये पंक्ति जो है, ये शिक्षा हमको आपको सबको देती है। भरत जी कह रहे हैं कि संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर भ्रष्ट हो गया है, जिसके घर में विवाद शुरू हो गया, जिसके घर में विखंडन शुरू हो जाता है, उसके लिए सारी दुनिया जो है वो नष्ट हो जाती है। दुनिया उसको उपेक्षित कर देती है, उसको समाज में स्थान नहीं मिलता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। देखिए कह रहे हैं कि आज स्वयं खुद मैंने अपने से ही अपना मुंह फेर लिया है। अर्थात मैं अपना मुंह आज अपने को भी दिखाने लायक नहीं हूँ। मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला, मैंने इतना, मेरी वजह से इतना बड़ा अपयश हो गया, मेरी वजह से इतना बड़ा विखंडन शुरू हो गया, इतना बड़ा वितंडावाद शुरू हो गया मेरे परिवार में। आज मैं अपना मुंह अपने से देखने योग्य नहीं हूँ। हे आर्य, बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य, हे भाई, अब तुम ही मेरा अभीप्सित बता दो कि मैं कौन सा अभीप्सित मेरे पास अभी शेष है, मेरी कौन सी कामना, मेरी कौन सी इच्छा अभी शेष रह गई है। अब इस बात को तुम ही बता दो। भरत जी कह रहे हैं, किससे? राम से कह रहे हैं, क्योंकि राम ने पूछा था ना कि भरत जी बताओ आपके यहाँ पर जंगल में आने का अभीप्सित क्या है, तो वही अभीप्सित शब्द को बार बार रिपीट करते हुए कह रहे हैं, अभी तुम ही बताओ मेरे लिए कौन चीज बाकी रह गई, मेरा कौन सा अभीप्सित अब शेष रह गया है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु राम, अब राम के लिए आ गया। देखिए यहाँ से बदला प्रसंग। प्रभु ने भाई को पकड़, प्रभु राम ने अपने भाई भरत को पकड़ लिया और हृदय पर खींचा, अपने हृदय की ओर खींचा, अर्थात
राम जो है भरत को पकड़ करके उनसे छाती मिला रहे हैं, अर्थात गले लिपट रहे हैं उनके। रोदन जल से सभी विनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन जल माने रोने वाला पानी, अर्थात आंसू। आंसू से उनको विनोद पूर्वक सींच रहे हैं राम। अर्थात राम जब भरत को छाती से लगा लेते हैं और तो उनके आंखों से इस बात को सुन करके आंसू बहुत बह रहे हैं, और वो आंसू राम की आंखों से निकल करके भरत जी के ऊपर गिर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि राम जो है अपने रोदन जल से, अपने आंसुओं से भरत को सींच रहे हैं। जब भरत जी ने उनसे स्वयं का अधीक्षित उनका पूछा उनसे, तब राम और पूरा दोष अपने ऊपर ले लेते हैं, पूरा अनर्थ का मूल अपने को कहते हैं। तब राम जो है रोने लगते हैं और भाई भरत को पकड़ करके छाती से लगा लेते हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसकी, जन के जननी ही जान न पाई जिसको। बहुत ऊंची लाइनें हैं, दो ये लाइनें। ये दो पंक्तियां बहुत जबरदस्त हैं, आप देखिएगा इनको। राम के मुंह से भरत के चरित्र का वर्णन हो रहा है, इन दो लाइनें बता देती हैं। अब देखिएगा कौन कह रहे हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अनुप्रास अलंकार है, जनकर जननी जा जा। तो अब राम कहे, जब भरत की इतनी बात सुनते हैं राम, तो कहते हैं कि उसके आशय की, उसके चरित्र की, किसके, भरत के चरित्र की था मिलेगी किसको। कोई चरित्र को नाप नहीं सकता है। भरत का चरित्र इतना गहरा है कि उसकी गहराई की था लेना माने नापना। उसके आशय की, उसके आशय माने चरित्र, भरत के चरित्र के, भरत के मन के अंदर की बात को कोई था नहीं ले सकता है, कोई नाप नहीं सकता है। भरत का चरित्र इतना गंभीर है, भरत का चरित्र इतना गहरा है कि वो अथाह है। उसकी था मिलेगी किसको, राम कह रहे हैं, भरत के लिए कह रहे हैं बात को सुन करके। अब भरत के लिए कहते हैं कि भरत के चरित्र की था भला किसको मिलेगी, क्यों, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जनकर जननी माने, जनकर माने पैदा करने वाली, जननी माने माँ, जिसको जान नहीं पाई। पैदा करने वाली माँ भी जिसको नहीं जान पाई अपने पुत्र को, तो भला उस व्यक्ति के चरित्र की था कौन ले सकता है। ये दूसरी वाली लाइन को देखिए। पैदा करने वाली माँ कौन है, कैकेयी। कैकेयी के पेट से भरत जी का जन्म हुआ था। अब माँ जो होती है, अपने पुत्र या अपने संतान की हर एक आदतों को, हर एक गतिविधि को, हर एक पसंद और नापसंद को, उसके मन की हर एक इच्छा को माँ से ज़्यादा अच्छा जानने वाला शायद दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता है, अपने संतान की हर आदतों के विषय में जानने की। तो अब यहाँ चूक गई भी चूक गई। राम कह रहे हैं कि पैदा करने वाली माँ भी भरत के चरित्र को नहीं जान सकी, भरत के स्वभाव को नहीं जान सकी, भरत के प्रकृति को नहीं जान सकी, वो भी धोखा खा गई। धोखा कैसे खा गई, कैकेयी ने जब दशरथ जी से वरदान मांगा था भरत के लिए राजगद्दी वाला, तो उसने मन में ये सोचा था कि मेरा पुत्र अभी ननिहाल में है, जब आएगा सुनेगा कि मेरी माँ ने मुझको अयोध्या का राजा बना दिया, तो मेरा पुत्र बहुत खुश होगा और खुशी खुशी अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएगा। ये कैकेयी ने सोच रखा था अपने मन में, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। भरत जी जब अपने ननिहाल से वापस अयोध्यापुरी आते हैं, उनको सब पता लगता है कि ये घर में हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई, पिताजी का देहांत हो गया, भगवान राम चले गए जंगल। तो अपनी माँ को इतना बुरा फटकारते हैं कि शायद तुलसीदास के रामचरितमानस में अगर आप जाकर देखें तो कोई पुत्र अपनी माँ को इतना ज़्यादा न फटकारा होगा जितना उन्होंने अपनी माँ को डांटा है कि जाओ, तुमने मुझको पैदा किया, तुमने पेड़ को काटना है, पत्तियों को सींचा है, राम के बगैर मेरा जीवन असंभव है, मैं अयोध्या का राज नहीं करूँगा, मैं उनको जाऊँगा वापस लाऊंगा। तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। जब तुमने वरदान मांगा था तो क्या तुम्हारी जीभ कट के नहीं गिर गई, तुम्हारे मन में दर्द नहीं हुआ, तुम्हारे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गए। तुलसीदास के रामचरितमानस में है। तो भरत ने अपनी माँ कैकेयी को एकदम बहुत ज़्यादा डांट दिया था। तो
वही बात यहाँ राम कह रहे हैं कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, पैदा करने वाली माँ भी जिसको नहीं जान पाई, अर्थात जिसने अपने मन में सोचा था कि मेरा पुत्र भरत ये सुन करके बहुत खुश हो जाएगा, वो एकदम उल्टा हो गया। भरत बहुत नाराज हो गए थे और अयोध्या का राज्य छोड़ करके राम को मनाने के लिए जंगल चले गए थे। तो ये भरत के चरित्र की महानता है, भरत के चरित्र की गंभीरता है, जिसका वर्णन भगवान राम ने अपने मुख से स्वयं इन 2 पंक्तियों में किया है। बच्चों, ये भरत का चरित्र बहुत विशाल, बड़ा गंभीर चरित्र था। आज यहीं तक, अब इसका व्याख्या आप लोग लिखते रहिए और कल फिर आगे हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।